एक ऐसा विभाग है जो सभी की शिकायतों को सुनता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं गड़बड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ रेमेडी जो है वो पुलिस के देती। इसलिए पुलिस का लोगों की नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज्यादा दखल होता है। इसको दखल भी नहीं कहना चाहिए, इसको ये कहना चाहिए कि प्रभाव होता है। तो इसलिए एक हम लोगों को एक ये भी सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, हम लोग मदद कर पाते हैं। अगर आप ऑफिस में आएंगे हम लोगों के, तो आप देखेंगे कि तरह तरह की लोगों को समस्याएं हैं। जैसे अब कहीं शादी हुई है, पति मारपीट कर रहा है तो पुलिस आती है। कई बार शादी हुई और दुल्हन को ले नहीं जा रहा है तो हम लोगों ने ऐसा किया, पुलिस भेज के कि भाई गई है बारात। मतलब ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आती हैं जिसको आपको देखेगा कि भाई इससे पुलिस का क्या लेना देना है। कहीं कोई नाली खोद रहा है, कहीं साहब हमारे घर के बगल में नाली खोद रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप खासकर जब से ये 112 जो पहले 100 नंबर था अब 112 हो गया है, किसी को कोई भी समस्या होती है तो वो कभी भी फोन करता है और 10 से 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। समस्या क्या है ये वहां जाके पता चलता है, साहब इससे तो पुलिस को कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन भाई अगर परेशान है व्यक्ति तो किसको करेगा। आप रात में 3 बजे परेशान हो, आपको लग रहा है कि सामने बहुत जोर से डीजे बजा रहा है। कई बार होता है ना, कल मेरी परीक्षा है और जोर से डीजे बजा रहे हैं, आप किसको करोगे 3 बजे रात में। तो इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस है पुलिस कि आपकी समस्याओं का तत्काल निवारण करने वाला यदि कोई है तो पुलिस है। कई बार जमीन के मामले हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये जरूरी है कि वो अपनी वर्दी में रहेगा तभी कुछ करेगा। एक चीज बताइए, जहाँ उसकी पोस्टिंग है वहीं छुट्टी पर है या कहीं और से घर पे आया हुआ है? कहीं और से अगर घर पे आया हुआ है तब। देखिए ऐसा है, जब घर आ रहा हुआ है वो तो उसका जुडिक्शन नहीं है यहाँ पर काम करने का। होता है जो समझ जो सिविलियन है उसके तौर पे आया हुआ है, वो सहयोग जरूर कर सकता है कि सूचना पुलिस को देख बुलवा ले, इलाका पुलिस को वहाँ की पुलिस बुलवा ले, उसमें कार्रवाई कराए। तो उसको ये पावर नहीं है कि जहाँ को पोस्ट नहीं है, जहाँ उसकी नियुक्ति नहीं है, तो वो कोई लीगल एक्शन नहीं कर सकता वो। लेकिन चूँकि बीइंग पुलिस ऑफिसर उसकी ड्यूटी बनती है कि जो इलाकाई पुलिस होगी, थाने की पुलिस होगी, उसको सूचना दे करके वो सहयोग करके उस पर कार्रवाई कराए। क्लियर? पुलिस जो होती है ना, ये एक जुरिस्डिक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब हर पुलिस कर्मी का एक जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्र, कार्य क्षेत्र। आप कहाँ तक काम कर सकते हैं। जैसे हम मान लो एसपी मिर्जापुर है, तो हम ये नहीं कि हम बनारस जाके लगेंगे वहां जेल में भेजने किसी, हम नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस ऑफिसर के बारे में कहा जाता है कि वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप। मतलब आप अगर पुलिस ऑफिसर हैं तो कुछ चीजें आपसे एक्सपेक्टेड होती हैं कि आप नॉर्मल एक सिविलियन व्यक्ति से थोड़ा अलग बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड हैं और आप, चूंकि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी ऐसी होती है कि आप से एक्सपेक्ट किया जाता है, पब्लिक को एक एक्सपेक्ट, आप ट्रेन में जा रहे हो। कई बार आप देखते हो कि कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं ट्रेन में, एक सामान्य व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं वहां पर और एक पुलिस वाला भी बैठा है। वो जा रहा है घर पे छुट्टी के लिए जा रहा है, फिर वो क्या करता है, वो खड़ा होता है और उनको फिर टाइट करता है या उनको वहां स्टेशन पे दे देता है। क्यों? क्योंकि एक हैबिट भी है, एक आपकी ड्यूटी भी है। भले ही वो आपका एरिया ना हो, लेकिन आपकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, आपकी ग्रूमिंग ऐसी होती है, आपका माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर कोई गलत होते हुए आप देख रहे हैं तो आप इंटरवीन करेंगे। इंटरवीन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर आपके एरिया में वो चीज गलत हो रही है तो आप सीधे उठा के उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में नहीं हो रहा है, वो आप कहीं दूसरे एरिया में है, आप कहीं गए घूमने एज ए टूरिस्ट,
मान लो आप ऊटी गए हो घूमने, एक पुलिस वाला भी गया है ऊटी घूमने, और वहां देख रहा है कि कुछ लोग वह बदमाशी कर रहे हैं वहां पे शराब पी के, वो क्या करेगा, उनको उठाएगा, लोकल थाने में जाके उनको दे देगा। क्यों? क्योंकि उससे एक्सपेक्टेड है और उसकी नेचुरल हैबिट हो जाती है ये चीज करने की, कि गलत देखता है। पुलिसिया नजर, एक हम लोग बोलते हैं कि एक आपको पुलिसिया माइंडसेट होता है, वो देखेगा अगल बगल कहीं कोई सस्पिशियस मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, अंधेरे में कौन व्यक्ति, दो लोग खड़े हैं, वो क्यों खड़े हो। तो ये सवाल नेचुरल ढंग से पुलिस के अंदर आते हैं, तो इसलिए वो काम कर सकता है, लेकिन करने का तरीका अलग होता है। वो उस एरिया के थाने को बताता है कि भाई आप देखो ये लोग गड़बड़ है, इनको हम आपके यहाँ दे रहे हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो। और चूंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है तो उसकी जाहिर सी बात है ज्यादा अच्छी लाइजनिंग हो जाती है, सुनी जाती है उसकी बात। बाकी अपने एरिया में है तो उठा के सीधे बंद कर देगा वो। सर बताएं कि एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पुलिस लाइन ग्राउंड में, क्या था? देखिए आज पुलिस लाइन में एक बाल दिवस कल है, उसके उपलक्ष्य में आज एक पुलिस लाइन में एक जागरूकता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों की बच्चियाँ यहाँ पर आईं और पुलिस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रहे शस्त्रों के बारे में और तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हों, चाहे वो अन्य एंटी राइट इक्विपमेंट्स हों, उनके बारे में उनको परिचित कराया गया और उनके तमाम सवाल जो उनके दिमाग में थे उनका जवाब दिया गया सभी अधिकारियों द्वारा, और एक तरीके से अवेयरनेस उनके अंदर दी गई जिसके तहत उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और ट्रैफिक के भी नियमों का इसी बहाने, चूँकि यातायात माह चल रहा है, उसका भी उनको और जागरूकता की गई और उनसे अपेक्षा की गई कि वो इस जागरूकता को और आगे फैलाएंगे। तो इस तरह से एक बड़ा कार्यक्रम आज है जनपद मिर्ज़ापुर में पुलिस लाइन में आयोजित किया गया।